तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रशिया से। रशिया टू बैन ऑयल एक्सपोर्ट टू कंट्रीज यूजिंग प्राइस कैप फ्रॉम फरवरी। तो फरवरी से प्राइस कैप का उपयोग करने वाले देशों को तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए रूस क्या करने वाला है? जो भी प्राइस कैप को मान रहा है, जो किसने लगाए थे, जो यूरोपीय कंट्रियों ने लगाए थे रूस के ऊपर, अगर उन प्राइस कैप को जो मानेगा तो उन देशों को क्या करेगा? तेल की आपूर्ति रूस नहीं करने वाला है। Russia issued a decree Tuesday to ban oil sales to countries and companies that comply with a price cap agreed by Western countries in response to Moscow offensive in Ukraine. The supply of Russian oil and oil products to foreign legal entities and individuals is prohibited if the contracts for these supplies directly or indirectly are using a price cap, the presidential decree said. नेक्स्ट जो अपडेट है वो है जर्मनी से। नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जर्मनी ऑन रशियाज ऑयल एक्सपोर्ट बैन। तो कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है रूस के तेल निर्यात प्रतिबंध पर जर्मनी। तो जर्मनी ने जो कहा है कि जो रशिया ने एक्सपोर्ट बैन किया है उसको कोई व्यावहारिक उसका महत्व नहीं है। Germany on Wednesday shrugged off Russia's ban on oil sales to countries and companies that comply with the price cap agreed by Western allies, saying it has no practical significance. I would not like to say that it's irrelevant, but it has no practical significance, said an economy minister spokeswoman, adding that Germany has been preparing since early summer to do without Russian oil। तो ये कहा है जर्मनी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि रशिया जो है ऑयल एक्सपोर्ट बैन करने वाला है, जो भी ऑयल प्राइस कैप को मानेगा जो कि यूरोपीय देशों ने लगाया है रशिया पे। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन और जर्मनी की जो मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है चाइना से। चाइना स्लैम्स ताइवान कैनन फॉर्डर मिलिट्री सर्विस डिसीजन। China's government criticized Taiwan on Wednesday for seeking to use the Taiwanese people as cannon fodder by extending compulsory military service from 4 months to 1 year starting in 2024। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे और ताइवान की जो करेंसी है वो है ताइवान डॉलर। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है साउथ कोरिया से। मस्ट रिस्पॉन्ड टू नॉर्थ कोरिया डिस्पाइट इट्स न्यूक्लियर आर्म्स साउथ कोरिया प्रेसिडेंट। तो परमाणु हथियारों के बावजूद उत्तर कोरिया को जवाब देना चाहिए, ऐसा कहा है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने। South Korean President Yoon Suk Yeol said on Wednesday that any provocation by North Korea must be met with retaliation without hesitation despite its nuclear weapons, his office said after an intrusion by North Korean drones. 5 North Korean drones crossed into South Korea on Monday, prompting South Korea's military to scramble fighter jets and attack helicopters to try to shoot them down in the first such intrusion since 2017। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल और साउथ कोरिया की जो मुद्रा है वो है दक्षिण कोरियाई वान। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूएस से। यूएस साउथ वेस्ट एयरलाइंस कैंसल्स ओवर 10,000 फ्लाइट्स एमिड स्टॉर्म ऑन क्रिसमस। तो क्रिसमस पर तूफान के बीच यूएस साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द करी। मोर देन 10,000 फ्लाइट्स कैंसल्ड ओवर द क्रिसमस हॉलीडे chaos at airports across America। Southwest Airlines found itself in the hot seat Tuesday as the airline behind the lion's share of the weather-linked travel mayhem।